नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। यहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। आज गृह मंत्री शाह ने वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज पूर्व करीब 11 बजे से 2 बजे तक ताज होटल में हुई। बैठक को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारियां की गई। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक पहली बार काशी में आयोजित की गई। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सुरक्षा और विकास समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत कई विशिष्टजन और नीति आयोग के साथ अंतरराज्यीय परिषद के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हवाई अड्डे से सीधे सड़क मार्ग से मैदागिन स्थित बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचे और उन्होंने बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भदोही के विकास को लेकर कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि भदोही अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यह जिला अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में ऑडिटोरियम पहले से स्वीकृत है, लेकिन इसे मल्टीपर्पज हॉल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जनपद मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग से आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का स्टेटस मांगा गया है। जिला मुख्यालय से जुड़ने वाले मार्गों की एक्टिविटी को तेज करने, अच्छा बनाने और पहले से स्वीकृत मिनी स्टेडियम को आगे बढ़ा सके, इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, लेकिन पीएम मोदी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, उसका परिणाम है कि यहाँ के कारपेट उद्योग के कारण देश के एक्सपोर्ट में 60% योगदान यूपी का है। यूपी में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र और राज्य सरकार ने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि प्रयास है कि आने वाले समय में भदोही में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सके। इसके लिए मानकों को पूरा करने की तैयारी हो रही है। भदोही जनपद में जो अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ जनपद के विकास कार्यों का यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया है। इसके उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम स्थापित करने के कार्य भी यहाँ सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और आज उन्हीं सब की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके कारण भारत के इस प्राचीन हस्तशिल्प को हम और प्रोत्साहित कर सकें और भी उसको सहयोग कर सकें और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नई पहचान और प्रभावी ढंग से दे सकें। जनपद के विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर के भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। खासतौर पर मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखा।
पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का वह एक जीवंत स्मारक बन चुका था। ट्रेन में मारपीट के मामले में भाजपा ने बबीना के विधायक को नोटिस दिया है। इसमें लिखा है कि आपके आचरण से पार्टी को नुकसान हो रहा है। मामले में 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ लोगों से मारपीट करने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बबीना झांसी के विधायक राजीव पारीक्षा को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। पार्टी की ओर से विधायक को 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से जारी पत्र में विधायक के इस आचरण को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता माना गया है। पत्र में कहा गया कि समय से स्थिति स्पष्ट न करने पर विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में मथुरा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें भी 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 24 साल के युवक की वाटर पार्क में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। ये हादसा सनिगवा इलाके में स्थित वाटरवॉल स्विमिंग पूल में हुआ। युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां और बहन सदमे में बेहोश हो गई। युवक का नाम शिखर सिंह था, जो यशोदा नगर का रहने वाला था और नगर निगम में ठेकेदारी करता था। वे अपने दोस्तों के साथ सनिगवा स्थित वाटर पार्क में गया था और सभी ने पहले साथ में पार्टी की और फिर पूल में नहाने उतर गए और नहाते समय अचानक शिखर ने पानी में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। उसके दोस्तों को लगा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह पानी के अंदर चला गया और डूब गया। कुछ देर बाद जब शिखर पानी से बाहर नहीं आया तो दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने उसे तलाशना शुरू किया और थोड़ी देर बाद वह पूल में ही बेहोश हालत में मिला। उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे यह दुखद खबर शिखर के घर पहुंची, उसकी मां बीनू और बहन अनामिका सदमे में बेहोश हो गई। शिखर अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसकी अचानक मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही चकेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत शिखर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मयू पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 करोड़ रुपए की कीमत का 12.50 क्विंटल गांजा बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और शहर कोतवाली की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने ट्रक से 3 करोड़ 12 लाख रुपए की कीमत का 12.50 क्विंटल गांजा तलीगोदीन इंटर कॉलेज के पास से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि एक ट्रक को आर्मी के ट्रक का रूप देकर गांजा की तस्करी करने की योजना तस्करों ने बनाई है। इसके बाद मऊ पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने तालुमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास ट्रक को पकड़ लिया और पुलिस ने वाहन से सुल्तानपुर जनपद के बेथरा कादरी थाना के गंगापुर भुलिया निवासी जनार्दन पांडे को गिरफ्तार किया है। तस्कर ने गांजे की खेप को छिपाने के लिए सेना के पदाधिकारी के नाम पर घरेलू सामान पर्ची चस्पा किया था और इतना ही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में गांजा का स्टॉक रखने के बाद उसके ऊपर से घरेलू सामान रखा गया था। संयुक्त टीम की पूछताछ में गांजा तस्कर और ट्रक चालक ने बताया कि बलिया जनपद के सुखपुरा निवासी छोटू ने असम में अलबरा नामक एक व्यक्ति से गांजा ट्रक में लोड कराया और लखनऊ में मुलाकात होने की बात कही। बताया गया कि असम से लखनऊ गांजा पहुंचाने पर प्रति चक्कर 70,000 रुपए देने की बात कही गई थी। आज मऊ पुलिस का एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल मुखबिर का सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास में एक डीसीएम है, वो संदिग्ध रूप से इधर उधर भटक रहे थे। उसमें तुरंत जो संयुक्त टीम इसी काम के लिए गठित हुई थी, एसटीएफ लखनऊ का टीम और एसओजी और थाना कोतवाली का टीम तुरंत वहाँ जाके जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पता चला कि ये डीसीएम से लगभग 12 क्विंटल 70 केजी और 900 ग्राम गांजा जो आर्मी का जो ऑन ड्यूटी दिखा के असम से लेके जा रहे थे, इसको बरामद किया है। इसी जो ड्राइवर है, इनका नाम जनार्दन पांडे है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें बाकी लोग 3 लोग और भी शामिल हैं। इन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया गया। बरेली के इज्जतनगर और बारादरी थाना पुलिस ने झारखंड से अफीम लाकर पंजाब सप्लाई करने वाले 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि बारादरी थाने के दरोगा कुशल पाल और अखिलेश उपाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे और उस सूचना पर पुलिस विकास भवन के पीछे खंडर में पहुंची और वहां अंधेरे में बैठे 3 लोगों को पकड़ लिया गया। तीनों ने अपने नाम कृष्ण कुमार उर्फ आशु निवासी मिल्क मचरा थाना भमौरा और तेजपाल निवासी खुर्द फरीदपुर और ताराचंद निवासी ताल भंगोटिया और धाना
फरीदपुर बताया। सूचना पर सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। तीनों के पास से पुलिस ने 2 किलो 28 ग्राम अफीम, 2 मोबाइल और 3,910 रुपए बरामद किए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। तीनों ने अफीम झारखंड के राहुल से मंगाई थी और राहुल झारखंड से अलग अलग ट्रेनों में सवार होकर माल बरेली पहुंचाता था और इस बार किसान एक्सप्रेस से वह माल लाया गया था। स्टेशन पर ही तीनों ने राहुल से अफीम लेकर उसका पेमेंट कर दिया था और राहुल दूसरी ट्रेन से झारखंड वापस चला गया और जब भी ताराचंद ट्रक से किराना का माल लेकर पंजाब आता था तभी तीनों उसमें अफीम भी छिपा कर ले जाते थे। पंजाब के तस्करों को महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। झारखंड से सस्ती अफीम मंगाकर उसमें धूपबत्ती, पावर पाउडर आदि मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ा देते थे और पंजाब में जाकर बेच देते थे। पंजाब के लुधियाना में हाईवे किनारे स्थित वाहेगुरु ढाबे पर पंजाब के तस्करों की डिलीवरी देनी थी और इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में जनपद की जो एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है और थाना बरादरी की जो टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 2 किलो हाई ग्रेड अफीम के साथ में। और ये जो 2 किलो हाई ग्रेड अफीम है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं। कृष्ण कुमार उर्फ आशु, यह भमोरा का रहने वाला है। तेजपाल पुत्र रामचंद्र निवासी फरीदपुर और ताराचंद्र पुत्र नन्हेलाल निवासी फरीदपुर। बाकी 2 ये फरीदपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 किलो अफीम और इनके मोबाइल फोन जिससे ये अलग अलग जो इनके नेटवर्क के अंदर लोग हैं इनसे संपर्क करते थे और कुछ कैश इनके पास से बरामद हुआ है। मेंढू जंक्शन क्षेत्र के निर्माणाधीन हाजीपुर रेलवे पुल के निकट बारात की बस की खिड़की से झांक रहे 11 वर्षीय मोहम्मद अली की गर्दन धड़ से अलग होने के मामले में पुलिस ने मैक्स चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लड़के के पिता आस मोहम्मद निवासी मखदूम नगर अलीगढ़ के तहरीर पर पुलिस ने यह रिपोर्ट दर्ज की है। पिता ने रिपोर्ट में कहा कि उसका बेटा बस से बारात में मेवली जा रहा था और जैसे ही बारात की बस निर्माणाधीन हाजीपुर रेलवे पुल के पास पहुंची तभी तेजी और लापरवाही से चलाते हुए मैक्स चालक ने टक्कर मार दी जिससे उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मोहम्मद अली बस से अपने 2 चचेरे भाइयों की बारात में जा रहा था। इस दौरान सर्विस रोड पर बस के सामने से मैक्स आ गई और चालक ने बस को नीचे कच्चे में उतार लिया था और लेकिन बस के आगे एक पेड़ आ जाने के कारण वह रुक गई थी। मैक्स चालक ने पर्याप्त जगह न होने के बाद भी बस में सटाकर मैक्स को निकालने की कोशिश की। इस दौरान खिड़की से बाहर देख रहे मोहम्मद अली गर्दन धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर गई और पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाथरस में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मेंढू के भैरव मंदिर के निकट एक कुटिया में रह रही महिला संत के सिर पर डंडे से हमला कर हत्या कर दी गई। साथ में रह रहे संत पर महिला संत रेखा की हत्या का आरोप लगा है। मंदिर के पास कुटिया में महिला संत की लाश मिली है और उसके सिर पर डंडे से हमला किया गया और मार डाला गया। साथ में रहने वाला संत मौके से फरार हो गया। पुलिस साथी संत की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि महिला संत और साथी संत में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों संत भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।